सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नजरों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार। गायत्री चिंतन धारा के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, गायत्री चिंतन धारा में हम लोग जीवन की वास्तविक सच्चाई और व्यावहारिकता पर ही चर्चा करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही विषय हमारे सामने है। जीवन में सफलता को कोई थाली में लाकर नहीं देता। जो भी हमें मिलता है वह हमारे अपने प्रयत्नों से मिलता है। इस क्रम में हमें ऐसे भी प्रयत्न करने होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना लक्ष्य पा सकें। यदि हमारी जानकारी और अनुभव पर्याप्त नहीं भी है तो भी हम सीखते हैं या औरों से सहारा लेते हैं और काम करते हैं, क्योंकि सफलता काम करने से मिलेगी, है ना। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए संस्कारों की परंपरा बनाई है और पर्वों की परंपरा बनाई। पर्व और संस्कार मानव जीवन को सही दिशा देते हैं भारतीय संस्कृति में, है ना। इसमें कुछ उपाय हैं, कुछ रचनाएं की जाती है, कुछ आध्यात्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ के कर्मकांड इसके साथ जोड़े जाते हैं। लेकिन इसमें ज्ञान, सामाजिक, पारिवारिक तथा दैवी शक्तियों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसे उपाय होते हैं। भला भगवान या ईश्वर या गुरु बार बार मांगते रहने पर किसी को कितना दे सकते हैं। आप लगातार मांगते रहिए किसी से और कुछ करिए मत, तो मांगने से क्या मिलेगा। हर चीज तो ईश्वर से हम मांगते रहते हैं। मुफ्त में 1-2 रुपए मिल सकते हैं। बड़ी बड़ी सफलताओं को पाने के लिए फिर उस तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। और जीवन में हमें बड़ी बड़ी सफलताओं की जरूरत है, तो फिर आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे प्रयत्न हम करते हैं, इसकी उसकी नकल करते हैं या लोगों की सलाह पर काम करते रहते हैं, तो जीवन में ठोकरें भी लगती हैं, भटकना भी पड़ जाए। जीवन में इस भटकाव को रोकने के लिए, है ना, हमें ज्यादा ठोकरें न खानी पड़े और हम जीवन में भटके नहीं, इसके लिए एक राजमार्ग, है ना, पर्व और संस्कारों के माध्यम से ऋषियों ने एक राजमार्ग बनाया। हमारी संस्कृति में एक विशेष पर्व का विधान इसके लिए रखा है। इस पर्व को कहते हैं श्रावणी पर्व। ये जो रक्षाबंधन है, आप रक्षाबंधन कहते हैं, पहले इसको श्रावणी पर्व कहते थे। तो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं श्रावणी पर्व पर लौकिक सुख, समृद्धि या सफलता के अतिरिक्त इसमें साधना की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ये। तो चलिए इस श्रावणी पर्व पर अपन विशेष चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं, है ना। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ये काम आपका है, ये आप करिए। तो ठीक है, अपन आज की चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति 3 आयामों में एक साथ जीता है। हर व्यक्ति 3 आयामों में एक साथ जीता है। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अब दीजिए ध्यान। पहला आयाम है शरीर और मन का। शरीर और मन के कष्ट या सुख या जो भी दुख पीड़ा हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है। शरीर की, मन की दुख और पीड़ा, है नहीं। अतः अधिकांश लोग शरीर और मन की तसल्ली के लिए ही जीते हैं। वो आगे सोच भी नहीं पाते, है नहीं। शरीर और मन के ऊपर जा ही नहीं पाते। चिंतन का स्वभाव नहीं है ना। इसके ऊपर एक और तल है। शरीर और मन के अलावा दूसरा तल एक और है, श्रेष्ठ भावनाओं का और ऊर्जाओं का तल। श्रेष्ठ भावना और ऊर्जाएं हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रखती हैं। और इस तल की संतुष्टि के लिए हम शारीरिक कष्ट भी उठाते हैं। भावनात्मक या ऊर्जाओं का जो उच्च भावनाओं का या ऊर्जा का स्तर प्राप्त करने के लिए शारीरिक कष्ट भी उठाते हैं। मन पर विवेकपूर्ण नियंत्रण भी करते हैं। ये प्रयत्न दूसरे तल में हम करते हैं। पहले तल में ऐसा नहीं होता है। पहले तल में तो जो मन किया वो कर दिया, जो शरीर ने कहा वो कर दिया, है ना। दूसरे में भावनाओं के साथ
ऊर्जाओं के साथ अलग तरह का व्यवहार। तीसरे तल पर बहुत कम लोग जीते हैं, ये आध्यात्मिक जागरण का तल है ना, प्रज्ञा प्राप्ति का तल है। यह ज्ञान अर्जन का, सच्चिंतन और सत्कर्मों में रत रहने वाला जीवन होता है। जब हम जीवन यात्रा की बात करते हैं तो हमें इन तीनों तलों पर विचार करना चाहिए, तभी उज्जवल भविष्य सही आकार ले सकेगा। देखो, शरीर एक साधन है, एक नाव है, और संसार एक सागर है। हम अपने शरीर से ही संसार में तरह तरह के काम करते रहते हैं। शरीर और मन से हमेशा हम जुड़े रहते हैं। अब शरीर और मन ही साथ न दे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। दूसरी बात यह कि बचपना, वैवाहिक जीवन और बुढ़ापा, ये 3 चरणों में हमारा जीवन पूर्ण होता है। और जो बीत गया, अब वो दिन तो वापिस आने वाला है नहीं। आप सोचें बचपना वापिस आ जाए, वो दिन वापिस आ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं। एक आध बार लाइफ में कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने का दोबारा मौका मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी दोबारा मौका मिल जाता है गलती सुधारने का, कभी नहीं भी मिलता है, तो फिर हमें पछतावा होता है लाइफ में। जब काम होंगे, हम जीवन जिएंगे, तो जाहिर है हमारे से गलतियां भी होंगी, है नहीं। पछताना इन्हीं गलतियों की वजह से पड़ता है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और होती है कि हम अपने अहंकार से इस कदर जुड़े होते हैं, अपने विचारों से, अपने अहंकार से, कि हमारा मन अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता। तो सुधार कैसे होगा, है नहीं। अपनी गलती को मानोगे तब तो सुधारोगे ना। अब अगर गलती करने का यदि हमारा स्वभाव ही बन जाए, ऐसी संगत हो, ऐसे लोग हमारे साथ रहे, ऐसा अहंकार मजबूत हो जाए कि हम बार बार वही गलतियां करते रहे, तो बड़ी मुश्किल है फिर ऐसे में। यदि हम अपने ही कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा नहीं करेंगे, अपनी बुरी स्थिति के लिए दूसरों को ही दोष देते रहेंगे, तब भी हम जीवन को सुधार नहीं पाएंगे। लोग आपको तरह तरह की सलाह देते रहेंगे और उनके आधार पर चलकर जीवन यहां वहां भटकते रहेगा। ऐसी होता है सबके साथ, और ये अनमोल जीवन मनुष्य का फिर व्यर्थ चला जाता है। जीवन में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं आ पाता, ठोकरों के कुछ नहीं आ पाता, है नहीं। स्वास्थ्य एक बार गया तो फिर मिल सकता है, पैसा एक बार गया तो फिर वो भी फिर मिल सकता है, पर मानव जीवन को, उसके भटकावे को हम कैसे सुधार सकते हैं, है नहीं। भटकावे में जाने नहीं दे सकते जीवन को। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी स्थितियां बड़ी दुखद होती है जब जीवन भटक जाता है या निराशा या पश्चाताप में घिर जाता है। दुखद स्थिति में कोर्टबाजी करना, डिप्रेशन में चले जाना, या फिर अपने जीवन को ही समाप्त करने के प्रयत्न करना, उससे बेहतर है जीवन को समझबूझ कर जिया जाए, है नहीं, ताकि भटकने या पछतावे का अवसर न आए, है ना। यही कारण है कि भारतीय सनातन संस्कृति या देव संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है। ईश्वर से भी ज्यादा गुरु का मान है, और वो सच भी है, क्योंकि जीवन में सफलता चाहिए और यहाँ कर्मों का फल ही मिलता है। तो समय से पूर्व चेताने और उचित मार्गदर्शन करने वाले को हम क्या कहें, बताइए। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। इसलिए गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, महाशिव सब वही कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्योंकि मार्गदर्शन वो दे रहे हैं, भटकाव से रोक रहे हैं, ठोकरों से रोक रहे हैं, और जीवन को सार्थकता दे रहे हैं, कम प्रयत्नों में अधिक लाभ दे रहे हैं। मित्रों, आज जब सारी दुनिया भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय संस्कारों और भारतीय जीवन पद्धति को तेजी से अपना रही है, तब हमें तो और भी पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए, है नहीं। आप कहेंगे कि जीवन की बात है, कर्मों की बात है, तो इसके लिए कई तरह के कोर्सेज ऑलरेडी मार्केट में हैं, है नहीं, और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, काउंसलर्स हैं, इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं। अब हर जगह सनातन संस्कृति को घुसा देना क्या ठीक है? लोग बोल सकते हैं कि विकास की बात करो भाई, आधुनिकता की बात करो, आप घुमा फिरा के सनातन संस्कृति में ही घुस जाते हो, देव संस्कृति में घुस जाते। तो ये बात समझनी जरूरी है नहीं।
पैदाइशी तौर पर हर व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव और व्यक्तिगत रुचियों में भिन्नता रखता है। पैदाइशी भिन्नता होती है। ये केवल डीएनए की बात नहीं है। एक ही माता पिता के बच्चे भी गुण, कर्म, स्वभाव में अलग अलग होते हैं। हमारी संस्कृति ही इसका कारण बताती है। और यह सनातन आत्म तत्व के पुनः शरीर धारण करने का मामला है। यानी वो बोलते हैं ना, आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो आत्मा अपने साथ पुराने संस्कार लेकर आती है। इसीलिए भाई बहन के भी विचार संस्कार नहीं मिल पाते, क्योंकि वो शरीर दूसरा हो गया, लेकिन आत्मा तो वही है, काम तो वही है, संस्कार तो वही है, इच्छाएं तो वही है, कामनाएं तो वही है ना। लेकिन अब विज्ञान भी इसे मानने लगा है। किस चीज को? कि आत्मा होती है और फिर से उसका जन्म होता है। ऐसा कुछ एनर्जी है जो रीबर्थ लेती है, पुनर्जन्म लेती है नहीं। और इसके आधार पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यानी मनोविज्ञान में ये चलती है। अनेक जन्मजात रोगों, जन्मजात कष्टों का निवारण इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसे में सदगुरु की वह अनोखी शक्ति हमें मिलनी चाहिए। सदगुरु का अनोखा मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पर यानी हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे गुरु की शक्ति हमें मिल जाए तो फिर क्या बात है ना। हमारे विचारों और कार्यों को बेहतर बनाने के लिए वो गुरुदेव जो हैं सतत मार्गदर्शन देते हैं। सतत जो है संस्कृति या देव संस्कृति क्या है, ये जीवन जीने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें सिखाती। ऋषियों और गुरुओं ने ये सारा तंत्र पर्वों और संस्कारों के माध्यम से समाज की रचना में बुन दिया है ना। पूर्ण मानवता की बेहतरी के लिए ये तंत्र उन्होंने बनाया है। आप कहेंगे कि मनुष्य जीवन ठोकरे खा के भी तो आदमी सीखता है जी। दूसरे के चक्कर में जाओगे तो दूसरा धोखा देगा, इसलिए खुद प्रैक्टिकल करो, खुद ठोकर खाओ और सीखो, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हर क्षेत्र में ठोकरे खाते रहने के लिए इतना जीवन कम पड़ जाएगा आपका, है ना। डू एंड लर्न अच्छी बात है, लेकिन गाइडेंस, एजुकेशन, शिक्षा, इसका भी तो महत्व है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में ईश्वरीय या गुरु की विधि व्यवस्था में कुछ कर्मकांडों और प्रेरणाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का क्रम चलाया जाता है। अब कम हो गया वो सब अंग्रेजी फैशन के चक्कर में, लेकिन ये अब पूरी दुनिया देव संस्कृति के पीछे आ रही, भारतीय संस्कृति के पीछे आ रही, तो हमको एटलीस्ट उसको जानना तो चाहिए। सफलता हमारे अपने जीवन के लिए चाहिए ना, तो हमको समझना पड़ेगा उसको, है ना, ताकि जीवन में हमारे काम अच्छे हों, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य रखें और निर्धारित प्रक्रिया हमारे जीवन की हो। शिक्षण और मार्गदर्शन भी गुरुदेव का हमें मिलता रहे, ताकि जीवन में भटकने और निराश होने की नौबत न आए। तो श्रावणी पर्व या रक्षाबंधन पर्व एक ऐसा ही पर्व है। आज ये रक्षाबंधन के नाम से रक्षाबंधन फेस्टिवल हो गया है, इस पर लोन लेते हैं लोग, गिफ्ट आदि देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मूल पर्व क्या है? श्रावणी पर्व है ना। श्रावणी पर्व कालांतर में प्रक्रिया विकृतियां आती हैं, हर विधि में आती हैं, हर संस्कृति में आती हैं। तो हमारे यहाँ भी विकृति आ गई, श्रावणी पर्व का लोप होते हुए वो फिर अब रक्षाबंधन फेस्टिवल हो गया और गिफ्ट देने का काम चल गया। लेकिन श्रावणी पर्व का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अच्छा, आप लोगों को 1000 बार समझाइए लोगों को, अरे सुधर जा रहे, बात मान ले रहे, कसम खा ले रहे, फलाना कर ले रहे। आपके कहने से कोई सुधरता है क्या? किसी के कहने से कोई सुधरता है? माँ बाप जिंदगी भर बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं, कितना सुधार हो पाता है? तो दोस्तों का और दूसरे का कहना तो बस आप सुधारिए, किसी को कहेगा अरे यार भाषण बंद करो, है नहीं। ठोकर खाने के बाद आएगा फिर, भाई उस दिन आप बोल रहे थे यार, क्या था यार, जरा बताओ तो। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बात मानता होगा। अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपना स्वभाव दूसरों के कहने से तो कोई बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऋषियों का सम्मान, गुरु का सम्मान वो अलग बात है,
उसका प्रभाव अलग होता है। फिर धार्मिक कर्मकांड के रूप में जब इसकी क्रियाएं भावपूर्ण ढंग से की जाती हैं, कराई जाती हैं, तो फिर इसका जादुई प्रभाव होता है, विशेषकर तब जब सदगुरु का आदेश मान लिया जाए, इसे यानी सदगुरु के आदेश से जोड़ दिया जाए। हमारी संस्कार परंपरा की विशेषता यही है कि ये गुरु और ईश्वर जैसी निर्विवाद महान सत्ता का मार्गदर्शन है। अतः हमारा मन भी यहाँ विरोध करने का साहस नहीं करता। आप पूजा पाठ में बैठ जाइए, संस्कार में बैठ जाइए, तो वहां फिर जो कहा गया है, पुरोहित जो कह रहे हैं, उस पर एकाएक विश्वास जम जाता है। ये पद्धति है, आध्यात्म के नाम से, धर्म के नाम से लोग उसको स्वीकार करते हैं। यदि शरीर और मन का विरोध समाप्त हो जाए तथा श्रद्धा भावना और प्राण का तत्व, संकल्प शक्ति का तत्व इस काम से जुड़ जाए, है नहीं, तब श्रेष्ठता के मार्ग पर चलना सहज संभव हो जाता है। आपके साथ कोई कर्मकांड किया जा रहा है, आप किसी पूजा में बैठे हैं और यदि उसमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए, ऐसे तौर तरीके बताए गए, आपका श्रद्धा उसके साथ जमी, आपका विश्वास उसके जमा, और फिर आपने उसी दौरान संकल्प ले लिया और संकल्प में प्राण डाल के उसके हिसाब से चलने लगे, तो फिर परिवर्तन को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। फिर न तो भटकावे की स्थिति आती है, न ही जीवन का समय व्यर्थ जाता है। और फायदा यह होता है कि श्रेष्ठता का वर्ण होने से जीवन की नकारात्मकता, जीवन की पाप बुद्धि और हमारा कुसंग, ये जितने निगेटिव बातें हैं, ये सब जीवन से दूर हो जाती है। ये सब जीवन से दूर हो जाती है ना। और ये सारी निगेटिव शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। वो वातावरण फिर आपको असर नहीं करेगा। आप एक दूसरे मनुष्य बन जाएंगे, एक दूसरे वातावरण में पहुंच जाएंगे, गुरु की छत्र छाया में, ईश्वर की छत्र छाया में। देखो, अहंकार, कुबुद्धि, संदेह, नकारात्मकता और कुसंग, यही तो जीवन को अपयश का भागी बनाती है ना। लोगों के कहने पर, लोगों की संगत में, है ना, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ दारू पीता है, ये मेरे साथ पढ़ता था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा फलाना, ये सब चार लोगों के चक्कर में आकर के सुन करके और हम यहाँ वहाँ काम करते रहते हैं। अपना दिमाग कहीं लगाने का टाइम है क्या किसी के पास? कोई कभी बैठ के जीवन के आयामों को सोचता है क्या? इतना विशाल जीवन हो गया है, इतने जीवन के आयाम हो गए हैं, कहाँ तक आप नॉलेज लेते रहेंगे? कहाँ तक दूसरों की सलाह से आप कभी नहीं चल सकते, ठोकरें पड़ेंगी ही पड़ेंगे, भटकाव आएगा जिंदगी में। उस भटकाव को रोकना, ये महत्वपूर्ण काम जो है श्रावणी पर्व करता है। अगर संस्कारों के माध्यम से ये बाधाएं दूर हो जाएं, निगेटिविटी का और गलत मार्ग का, तो क्या बुरा है जी? क्या बुरा है? आप संस्कार कर रहे हैं, संस्कार में आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और आपका रास्ता सुधर रहा है, तो फिर तो अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना। आप अपने यहाँ श्रावणी पर्व अवश्य आयोजित करें। आप जहां पर भी है, किसी गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ से संपर्क करें और उनको पहले कि भाई श्रावणी पर्व जो आया है, होली रक्षाबंधन का पर्व आया है, तो हम भी जो है श्रावणी पर्व में भाग लेना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं श्रावणी पर्व, है ना। श्रावण मास की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिन, अभी दिन है, कुछ दिन है हमारे पास रक्षाबंधन के, तो इसमें मान्यता है कि आदि देव परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो सृष्टि रचना के पहले क्या था? पहले तो केवल परमात्मा ही था ना, और कुछ नहीं था। तो परमात्मा के मन में भाव आया, एको हम बहुश्यामी, है ना, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी का परिणाम ये सृष्टि है। और ये सृष्टि परमात्मा से बनी है, परमात्मा में विलीन ही होती है ना। तो परमात्मा के संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो हम भी परमात्मा एक अंश हैं, है ना, हम भी परमात्मा का एक अंश। तो हम भी अपनी सृष्टि बनाएं एक नए संकल्प के साथ, यज्ञ के साथ, है ना, देवताओं की उपस्थिति में, पुण्य क्षेत्रों की, पुण्य तीर्थों की उपस्थिति में हम भी अपना संसार बना सकते हैं। परमपिता ने सृष्टि रचना के पूर्व भावना की थी, एक ओम बहुश्यामी, है ना, मेरा स्वरूप एक से अनेक हो जाए। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वे सभी लोग जो यज्ञोपवीत पहनते हैं और शिखा रखते हैं, कौन कर सकता है श्रावणी पर्व? वो सभी श्रावणी पर्व कर सकते हैं जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, शिखा रखते हैं,
हमारे यहाँ कहा गया कि जो ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण लोग जनरली यज्ञोपवीत पहनते शिखा रखते हैं, तो कह दिया कि भाई ब्राह्मण है ना, या जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उनको भी श्रावणी पर्व में भाग लेना चाहिए। आपका आध्यात्मिक विकास रुका हुआ रहता है, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी कुरीतियां, उस चक्कर में हम पड़े रहते हैं, आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हम खुद ही ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे चिंतन करते हैं कि हम माया मोह वाले कामों में ही फंसे रहते हैं ना, हमारा आत्मिक विकास नहीं हो पाता, जीवन की क्वालिटी बेहतर नहीं हो पाती। तो जिन्होंने भी यज्ञोपवीत रखा है, शिखा रखी है, या जो ब्राह्मण है, या जो जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, उनको श्रावणी पर्व में अवश्य भाग लेना चाहिए। और सारे प्रज्ञा मंडल, प्रज्ञा संस्थान इसकी व्यवस्था करें, ये पर्व चलना चाहिए, है नहीं। इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति को गुजरना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ प्रक्रिया है, समझ जाइए, मोटा मोटी पूरे विधान तो आप जब करने जाएंगे तब आपको बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त इसका एक एक लाइन में आपका परिचय बता रहे हैं कि भाई श्रावणी पर्व में करते क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर चलता है। तो सबसे पहले इसमें षटकर्म करते हैं, जैसे हर संस्कार में किया जाता है ना। और या तो हम नदी के किनारे, तालाब के किनारे करते हैं, या घर में करते हैं, तो जो भी जल है हमारे आसपास, है ना, उस जल में पवित्र शक्तियों का आवाहन करते हैं, षटकर्म करते हैं और पवित्रता का आह्वान, क्योंकि जीवन में पवित्रता आएगी, शुचिता आएगी, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक विशेष क्रम चलाया जाता है, देव शक्तियों का पवित्रता का आह्वान करने के बाद एक विशेष क्रम चलाया जाता है, इसको कहते हैं हेमाद्री संकल्प, है नहीं। सबसे पहले हेमाद्री संकल्प मतलब ये कि हमारी आत्मसत्ता का और परमात्म सत्ता का स्वरूप तो एक ही है, हमारी आत्मसत्ता परमात्मा सत्ता का ही एक अंश है। इसलिए जैसे परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण किया, वैसे ही हम भी संकल्प पूर्वक सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं, है नहीं। बेहतर रचना जीवन की करने जा रहे हैं। अपने जीवन में जो भी हम कर रहे हैं उसको उसमें सुधार करने जा रहे हैं। तो इस तरह का विचार हमारे मन में आए, हमारे विकार दूर हो, हमारे चिंतन और कर्मों में जो भी कुरीतियां आ गई हैं वो दूर हो, है नहीं, उनको दूर करने के लिए ये संकल्प है। हेमाद्री संकल्प क्या है? हेमाद्री संकल्प अपनी गलतियों का प्रायश्चित्त। हेमाद्री संकल्प का अर्थ है अपनी गलतियों का परिमार्जन, मतलब अपनी गलतियों को दूर करना। जो गलतियां हो चुकी है, त्रुटियां हो चुकी है, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसका प्रायश्चित। अब प्रायश्चित कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कान पकड़ लिए है भगवान माफ कर दे, नहीं। जिनको हमारी वजह से दुख हुआ है उनको हम सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें, उनको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें, है नहीं। और जो त्रुटियां हो गई हैं आगे से उसको न दोहराएं। गलतियों को रोकना, और गलतियां माने अवरोध। एक एक गलतियां जो हम करते हैं, दुश्चिंतन की हो, दुष्कर्मों की हो, वो हमारे रिकॉर्ड हो जाती है अचेतन में, और फिर वही हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए उन गलतियों से दूर रहना और उनका परिमार्जन करना, और फिर कुमार्ग छोड़ने का संकल्प। यदि सीधी सीधी बात है कि हमारी संगत खराब है, बुरी आदतों के शिकार हैं, तो उसको छोड़ने का संकल्प, है नहीं। ये पवित्र शक्तियों के रूप में ही हेमाद्री संकल्प लिया जाता है। देव आह्वान किया, कलश आह्वान किया, है नहीं, पवित्र तीर्थों का आह्वान किया, तो उसके सामने में संकल्प हम लेते हैं। इसके साथ में एक विधान और भी है, क्योंकि खाली बोल देने से बोल दो भाई माफ करो और फलाना कर लो और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको, उस बात को हृदय के भीतर तक संस्कार के रूप में स्थापित करने के लिए यहाँ पर एक और कर्मकांड किया जाता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण कर्मकांड है। उसको कहते हैं दश स्नान। दश स्नान मतलब 10 बार नहाना, है नहीं, 10 बार स्नान करना। स्नान करने से शुचिता आती है ना, स्नान करने से गंदगी दूर होती है, शुचिता आती है। तो 10 बार स्नान। काहे से स्नान? भस्म से स्नान। भस्म, क्योंकि हमारे प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? अहंकार। काहे का अहंकार? शरीर का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार, रूप सौंदर्य का अहंकार। तो भैया ये सब भस्मीभूत हो जाने वाला है, इसमें ज्यादा घमंड मत करो, है नहीं। तो भस्म का स्नान है। और ये शरीर क्या है? मनुष्य वास्तव में क्या है? मनुष्य तो ईश्वर ही है ना।
ये जो शरीर है ये प्रकृति है। जब चेतना इस शरीर को छोड़ देती है तो ये प्रकृति फिर प्रकृति मिट्टी में मिल जाता है ना। तो भस्मीभूत होने वाला, मिट्टी में मिल जाने वाला इस शरीर पर जो है हम घमंड न करें। और गोबर से स्नान करते हैं। गोबर से स्नान करने का मतलब क्या होता है कि भाई हम तो जीवन में श्रेष्ठ काम करें ही, और जब हम इस शरीर को छोड़ दें तो ये शरीर भी जैसे गोबर से खाद बन जाती है और अन्य अनेक पेड़ पौधे कीटाणु उनका भोजन बनता है। तो उसी प्रकार मरने के बाद भी हमारा शरीर लोगों के काम आते रहे, घमंड दूर हो जाए, है ना। शरीर सब कुछ नहीं है, मिट्टी का स्वरूप है, ये भी पता चल जाए, और गोबर की तरह हम जो है पवित्र हो जाएं, लोगों के लिए पोषक बन जाएं। फिर गोमूत्र से स्नान होता है चौथा। तो गोमूत्र से स्नान का गोमूत्र क्या होता है? कीटनाशक होता है, शुचिता लाने वाला होता है। तो हम भी बुराइयों को अपनी दूर करने में सामर्थ्य अर्जित करें, शुचिता आए हमारे जीवन में। इसके बाद गोदूध से स्नान होता है, दही से गाय के दही से स्नान होता है, घृत से स्नान होता है। फिर पवित्रता लाने वाली हल्दी है, हल्दी से भी स्नान होता है, कुशा से भी स्नान होता है। और फिर जीवन में मधुरता लाने के लिए मधु से भी स्नान होता है, मधु यानी शहद। तो ये कर्मकांड है, जब आप करेंगे, इनसे गुजरेंगे तो इसकी प्रेरणा भी आपको बताई जाएगी। लेकिन पहले आपको बताया कि पवित्रता और षटकर्म, यानी षटकर्म से शुरू होता है ना। तो षटकर्म पवित्र शक्तियों का आह्वान, हेमाद्री संकल्प और दश स्नान, ये कर्मकांड बता रहे हैं। काहे के? ये श्रावणी पर्व के, है ना। और ये दश स्नान के बाद फिर पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का विधान, है ना। नए जीवन में नए ढंग से प्रवेश करने की विधि, ये भी उसी के साथ बताई जाती है कि भाई ये बुराई छोड़ के फिर करना क्या है। खाली बुराई छोड़ दो ऐसा नहीं। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है वो भी उसी के साथ शिक्षा बनी हुई। तो फिर शिखा सिंचन करते हैं। शिखा सिंचन का मतलब है कि दैवी प्रेरणाओं का अनुसरण, गुरु सत्ता का अनुसरण, यानी श्रेष्ठता का वर्ण। चूंकि विचार ही क्रांति है, बोलते हैं ना विचार क्रांति अभियान, तो विचार ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अच्छे विचार के लिए हम रिसीवर बने। और यज्ञोपवीत परिवर्तन। यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीत 3 धागे का, वो लड़ी का जो धागा पहनते हैं ना, यज्ञोपवीत। तो ये यज्ञोपवीत जो है, यज्ञ कर्म, यज्ञ जीवन का दायित्व हम अपने कंधे पर लेते हैं। पवित्रता शुचिता के साथ लोकहित के लिए जीवन जीना, ये दायित्व। तो उस दिन इसको बदलते भी हैं, यज्ञोपवीत भी बदलते हैं शिखा पूजन के साथ, ठीक है। इसी के साथ फिर ब्रह्मा जी का आह्वान होता है, विष्णु जी का आह्वान होता है, वेद का आह्वान होता है। क्योंकि ब्रह्मा ने कैसे किया, विष्णु भगवान दुनिया का पालन कैसे करते हैं, वेदों से ज्ञान कैसे मिलता है, इन्हीं से तो प्रेरणा लेना है ना। तो इनका आह्वान पूजन किया जाता है, आचार्य कराते हैं, गुरु के साक्षी में एक काम होता है। और फिर कलावा बांधा जाता है संकल्प के रूप में कि भाई ये हम इस मार्ग पर चलेंगे, और ये देखो गांठ हमने बांध ली, संकल्प बांध लिया। तो बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम होता है। और कार्यक्रम के आखिरी में इसमें एक और कार्यक्रम अब जोड़ दिया गया है, वो है श्रावणी पर्व के साथ वृक्षारोपण का। तो आप ऐसा अच्छा हमने किया, ये गलतियां हमसे हुई, तो इन गलतियों का प्रायश्चित, फिर सन्मार्ग क्या है वो सन्मार्ग विधि विधान, और फिर ऋषि परंपरा से जुड़ना और गुरुदेव से जुड़ना, ये सारी बातें आती। मतलब ठोक बजा के जीवन को सही रास्ते पर लाना, भटकाव के सारे रास्ते बंद करना। किसके लिए? हमारे अपने लिए। तो इससे गुरु को या भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मातृ संकल्प और ये सारी चीजें जो है, ये क्या करती हैं, पूरा का पूरा जो ये विधान है, ये हमें ज्ञान देने वाला, हमें सही संस्कार देने वाला, हमें हमारा मार्गदर्शन करने वाला विधान है श्रावणी पर्व का। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये श्रावणी पर्व। ये सारे कृत्य भावपूर्ण ढंग से किए जाएं और हम इस कर्मकांड में शामिल हों, है ना। और ऐसा माहौल बनाएं, हमारे आसपास माहौल बनाएं, और हमारे आसपास इस तरह के श्रावणी पर्व के कार्यक्रम आयोजित करें, अध्ययन करें, कुछ काम करें। गुरु का काम क्या है? मनुष्य में देवत्व कैसे आएगा? जब आप इस तरह की कोशिशें नहीं करेंगे तो खाली किताबें बांट देने से और खाली प्रवचन देने से तो नहीं हो जाएगा। आपको माहौल भी बनाना पड़ेगा। व्यक्ति कैसे अच्छा बनेगा, परिवार कैसे अच्छा बनेगा, तब तो बेहतर जीवन मिल सकेगा ना। तो फिर व्यक्ति को बदलने की, भीतर से बदलने की प्रेरणा है ना, ये इसके माध्यम से मिलती है। श्रावणी पर्व के माध्यम से जीवन में भटकाव दूर होता है।
जीवन में भटकाव दूर होता है। हम इसकी नकल करें, उसकी नकल करें, यहाँ जाए, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। सब लोग तो इसी में जाते हैं ना। अधिकांश लोग, जो लोग जीवन में पछतावा करते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे मैंने उसका कहना मान लिया, सब गड़बड़ हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने उस पिक्चर में ऐसा देखा था, मैंने उस कहानी में ऐसा पढ़ा था। अरे तो पिक्चर और कहानी अलग बात है, तो कई सुनाई बातें अलग बात है। जब आप ऋषि संस्कार में की बात कर रहे हैं, देव संस्कृति की बात करें, तो देव संस्कृति से देवता कैसे पैदा होते हैं? ये इसी ढंग से पैदा होते हैं। सत प्रवृत्तियों की पहचान, सत प्रवृत्तियों पर आपको अपनाना, दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, ये विधान है ना। तो यज्ञ करने तो लोग पहुंच जाते हैं, पूरा पूजा करने पहुंच जाते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार घूमने, शांति कुंज पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग पर लाने का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा ये पर्व है। भाई हमारे जो संस्कार परंपरा की चलती कैसे, हमने गुरु पूर्णिमा मनाया ना, गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु के निर्देशों पर चलने के लिए ये कर्म है। और 10 स्नान, 10 तरह की जो अशुद्धियां अलग अलग क्षेत्र में जीवन में, उनको दूर करो और भी ठोक बजा के सही रास्ते पर चलो। बहुत प्यारा विधान। तो जीवन में ठोकरें खाने से बचें और इस विधान को देखें, सुने और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें। जो प्रज्ञा मंडल है, प्रज्ञापीठ है, शक्तिपीठ है, अभी से अनाउंस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर उनको एक अवसर दें श्रावणी पर्व में भाग लेने का। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।